झारखंड में मैया सम्मान योजना का बड़ा अपडेट, एक मुफ्त मिलेंगे 7,500 रुपए। अब तक कितने लाभुकों के खाते आधार से जुड़े। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी की राशि मिलने की तय तारीख शनिवार को समाप्त हो जाएगी। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिली है, ऐसे में अब जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया होगी। राज्य सरकार ने जिलों को योजना के लिए मार्च तक की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं होने का मुख्य कारण लाभुक के आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरा नहीं होना माना जा रहा है। अब तक 40 लाख लाभुकों का बैंक खाता उनके आधार से लिंक हो चुका है। इसमें 37 लाख लाभुकों का बैंक खाता पूर्व में ही आधार से जुड़ा हुआ है, जबकि जनवरी से अब तक लगभग 3 लाख और लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ा है। इसके बाद भी लगभग 20 लाख लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ना बाकी है। अगर अभी केवल उन लाभुकों को राशि ट्रांसफर की जाती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है, तो काफी संख्या में लाभुक सम्मान की राशि से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है कि भले ही लाभुक को एक साथ बकाया राशि देनी पड़े, लेकिन इससे पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभुक को राशि ट्रांसफर नहीं होगी, यानी जरूरत पड़ी तो जनवरी फरवरी के साथ मार्च की भी राशि एक साथ दी जा सकती है, यानी लाभुकों को एक मुफ्त 7,500 रुपए मिलेंगे। समाज कल्याण विभाग ने जनवरी में ही मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन जिलों ने अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। विभाग ने जिलों को रिमाइंडर भी भेज दिया है। हालांकि जिलों द्वारा भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुरूप दिसंबर के बाद बिना आधार से जुड़े बैंक खातों में राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। ऐसे में विभाग ने मार्च तक इससे छूट देने को प्रस्ताव भी तैयार किया है, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। चुपके से महाकुंभ स्नान के लिए घर से निकली धनबाद की ये वृद्ध महिला आज दिखेंगी राष्ट्रीय टीवी पर। महाकुंभ स्नान करने के बाद सोशल साइट से वायरल हुई धनबाद बैंक मोड़ विकास नगर की 89 वर्षीय वृद्धा तारामणि चौरसिया एक निजी चैनल में दिखेंगी। स्नान के बाद तारामणि कुंभ में ही थी कि टीवी चैनल वालों ने उनके परिजनों से संपर्क साधा। इसके बाद उन्हें अपने चैनल के बहुचर्चित डांस एपिसोड में आमंत्रित किया और दिल्ली में स्थित अपने स्टूडियो ले गए। संभावना है कि शनिवार को इसे एक नेशनल टीवी चैनल में प्रकाशित किया जाएगा। धनबाद की रहने वाली तारामणि की पुत्रवधू सीमा चौरसिया ने बताया कि उनकी सास घर से बिना किसी को बताए महाकुंभ स्नान करने के लिए 14 जनवरी को प्रयागराज गई थी। वहां से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद एक चैनल वालों ने तारामणि को दिल्ली बुलाया। चैनल के स्टूडियो में फिल्म सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, डांस कोरियोग्राफर गीता कपूर और रेमो डिसोजा व मलाइका अरोरा के साथ चैंपियन का टसन एपिसोड का कुछ हिस्सा फिल्मांकन के बाद आज ही लौट कर आई है। सीमा के अनुसार यह एपिसोड शनिवार या रविवार को प्रकाशित होगा। तारामणि चौरसिया ने बताया कि वह कुंभ जाने की बात अपने घर पर अपनी पोती खुशी को चुपके से बताई। महाकुंभ के स्नान के लिए वह 14 फरवरी को ही निकली थी। वह 5 वर्ष की उम्र से लगातार लगभग सभी महाकुंभ स्नान के लिए जाती रही है। बचपन में अपने माता पिता के साथ गई थी। इसके बाद जाने के लिए कोई साथ नहीं मिला तो वह अकेले ही महाकुंभ स्नान के लिए जाती रही है। राष्ट्रीय टीवी में जाने से उनके परिजन बेहद खुश हैं। बहू ने बताया कि फिल्म स्टार काफी आत्मीयता से मिले। बीजेपी से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस की क्या है रणनीति, राहुल गांधी आ सकते हैं झारखंड। झारखंड में कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटेगी। पार्टी युवाओं को संगठन से जोड़कर नई जनाधार की तलाश में है। इसके लिए वे कॉलेज और शिक्षक संस्थान में संगठन की पकड़ मजबूत करने में जुटेंगे। पिछले दिनों प्रदेश कमेटी और विधायकों की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक में संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें भाजपा के खिलाफ मोर्चा लेने की रणनीति बनी। बैठक में प्रदेश के नेता को निर्देश दिया गया कि संगठन के विस्तार के लिए नए प्रयोग किए जाएं। प्रदेश कांग्रेस भी युवाओं को जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय कन्वेंशन की तैयारी करें। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के आला नेता शामिल हो सकते हैं। पार्टी नेताओं ने ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी से झारखंड आने का आग्रह किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप
यादव कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। रांची और गोड्डा में युवाओं का बड़ा सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का साफ कहना है कि संगठन में नए लोगों को मौका दिया जाए, पार्टी चंद लोगों से घिरी ना रहे। नए लोगों को संगठन से जोड़कर उन्हें नेतृत्व दिया जाए। हर वर्ग के नए लोगों को संगठन से जोड़ा जाए। राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस नेतृत्व का साफ कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थकों ने चुनाव जीतकर भेजा, मंत्री और विधायक बनने का मौका दिया है। ऐसे में पार्टी के मंत्री और विधायक भी संगठन के लिए काम में जुटे। कार्यकर्ताओं का हर हाल में सम्मान हो। झारखंड में ये 15 कंपनियां करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। किस महीने होगा MOU? सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए मार्च में MOU होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों के निवेश से 8,400 को प्रत्यक्ष और 9,500 को अप्रत्यक्ष कुल 17,900 को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने इन कंपनियों की समीक्षा कर तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट से लेकर हैंडबैग बनाने तक के प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी से भी कंपनी के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बताया गया कि मुख्यमंत्री से MOU के लिए समय मांगा जाएगा। मार्च में कभी भी समय मिलने से MOU के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज BIT मेसरा में 1 घंटा रुकेंगी। बदली रहेगी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को रांची पहुंची। राष्ट्रपति का विशेष विमान 4:40 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, DGP अनुराग गुप्ता, सिटी SP राजकुमार मेहता सहित राज्य के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला शाम 4:55 में हिनू बिरसा चौक हरमू बाईपास रोड होते हुए राजभवन पहुंचा। राजभवन परिसर में पहुंचने पर एक बार फिर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार व राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने किया। राष्ट्रपति के साथ उनका नाती भी आया हुआ था। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह चौथा कार्यक्रम है। राष्ट्रपति 15 फरवरी को BIT मेसरा के 70वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी। BIT मेसरा स्थित GP बिरला ऑडिटोरियम में वे दिन के 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में रहेंगी। इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ साथ CK बिरला मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव कुमार सोनू विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। CK बिरला के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद श्रीमती मुर्मू सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। विशेष विमान से दोपहर 12:45 में सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। 15 फरवरी को राष्ट्रपति के राजभवन के BIT मेसरा तक आने और BIT मेसरा से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक जाने के क्रम में शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी जाएगी। राष्ट्रपति का विमान दिल्ली से उड़ान भरने तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। B.Ed, M.Ed और BPD के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इस दिन आयोजित होगी परीक्षा। अगर आप भी अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता B.Ed, M.Ed और BPD पाठ्यक्रम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी यानी आज से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। 20 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-2027 के लिए राज्य में 136 B.Ed कॉलेजों के चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। झारखंड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए JCCB के निर्देशानुसार 85% सीट आरक्षित होगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, पलामू जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा बेस्ट ऑफलाइन मोड में होगी। प्रवेश परीक्षा का शुल्क हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है। सामान्य वर्ग के छात्रों का आवेदन शुल्क 1000 रूपए रखा गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शुल्क 750 रूपए है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए आवेदन शुल्क 500 रूपए है। प्रवेश परीक्षा के लिए सवाल बहुविकल्पीय होंगे। कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं। गलत जवाब देने पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। नामांकन मेगा सूची के आधार पर तैयार की जाएगी।
हर्ष झा ने जिस स्कूल से पढ़कर जेईई मेंस किया टॉप, उस स्कूल की मान्यता हो चुकी है रद्द। सीबीएसई की ओर से बताया गया कि एसजीएन पब्लिक स्कूल की मान्यता पिछले वर्ष ही रद्द हो चुकी है। इस साल के जेईई मेंस टॉपर हर्ष झा इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले हैं। हर्ष ने जेईई मेंस की सेशन 1 की परीक्षा में 100% लाकर पूरे देश में टॉप किया है। हर्ष के पिता गुमला डीएवी स्कूल के गणित के शिक्षक हैं। हर्ष 10वीं की परीक्षा डीएवी गुमला से ही पास की है। सीबीएसई की ओर से बताया गया कि उस स्कूल की मान्यता पिछले वर्ष ही रद्द कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि संबंधित डमी स्कूल के बारे में जब सूचना सामने आई तो सीबीएसई ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी ली। पिछले साल सीबीएसई की कमेटी ने जब स्कूल की जांच की थी तो पाया कि स्कूल में ऐसे बच्चे का एडमिशन लिया जा रहा है जो स्कूल नहीं आते हैं। स्कूल बोर्ड के बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहा था। डीएवी गुमला के गणित के शिक्षक चंदन कुमार झा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनका बेटा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने नियमित स्कूलिंग की है। सुबह में स्कूल करने के बाद ही वह कोचिंग सेंटर शाम में पढ़ने जाता था। सीबीएसई की ओर से नोटिस सार्वजनिक किए जाने के बाद छात्र हर्ष झा को सीएनजी पब्लिक स्कूल नांगलोई दिल्ली की ओर से मैसेज भेजा गया, जिसमें स्कूल की ओर से कहा गया कि आप लोगों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल से स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं लिया जाएगा। झारखंड के 9 पुलिस अफसर बनेंगे आईपीएस। यूपीएससी को भेजे गए 17 अधिकारियों के नाम। राज्य पुलिस सेवा के 9 अफसरों को आईपीएस की प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 की कुल 9 रिक्तियों के विरुद्ध आईपीएस के प्रोन्नति के लिए यूपीएससी को अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद यूपीएससी को कुल 17 पुलिस पदाधिकारियों की सूची प्रेषित की गई है। यूपीएससी को जिनके नाम भेजे गए हैं वे सभी पुलिस पदाधिकारी डीएसपी, सीनियर डीएसपी और एडिशनल एसपी रेंज के अफसर हैं। अधिकारियों के एसीआर समेत अन्य दस्तावेज भी यूपीएससी को सौंपे गए हैं। 13 को होलिका दहन और 15 को होली मनाई जाएगी। रंगों का महीना फाल्गुन शुरू हो गया है। यह महीना शुरू होते ही भक्त श्याम प्रभु के दर्शन के लिए खाटू धाम और कान्हा के दर्शन के लिए वृंदावन जाने लगे हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में एक तिथि की वृद्धि होने के कारण यह पक्ष 16 दिनों का है। इस पक्ष में सप्तमी तिथि की वृद्धि है। 16 फरवरी को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। 21 को जानकी जयंती, 24 को विजयादशमी, 25 को भौम प्रदोष व्रत और 26 को महाशिवरात्रि है। 27 फरवरी को श्राद्ध अमावस्या और 28 फरवरी को स्नान दान की अमावस्या है। वहीं 1 को द्वितीया है। इस पक्ष में प्रतिपदा तिथि होने के कारण यह पक्ष 14 दिनों का है। इस पक्ष में होलिका दहन व होली का त्योहार मनाया जाता है। 13 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन व्रत की पूर्णिमा है। होलिका दहन भद्राबाद रात्रि 10:44 में होगा। गुरुवार को दिन के 10:02 के बाद पूर्णिमा लग रहा है, जो 14 मार्च को दिन के 11:12 तक रहेगा। 14 को स्नान दान की पूर्णिमा होने के कारण 15 को होली का त्योहार मनाया जाएगा। झारखंड में आज चलेंगी ठंडी हवाएं। कब से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में 17 फरवरी से फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज सुबह से हल्की ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास होगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। 16 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार की सुबह धुंध रहने और हवा चलने से ठंड का एहसास हुआ। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हुई और शाम में फिर तापमान में गिरावट आई। झारखंड में सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 35.8 डिग्री और सबसे कम खूंटी का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में रांची के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार की सुबह में हल्की ठंडी हवाएं चल सकती है। इससे ठंड का एहसास होगा। दिन में आसमान साफ रहेगा। रविवार से फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 17 फरवरी से मौसम में फिर थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में रिसर्च एग्जीबिशन का करेंगी उद्घाटन। स्मारक पदक भी करेंगी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 15 फरवरी बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। वह सबसे पहले जीपी बिड़ला ऑडिटोरियम के रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद सीके बिड़ला और अन्य लोगों के साथ फोटोग्राफी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच से स्मारक पदक जारी करेंगी। बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में कुलपति डॉक्टर इंद्रनील
मन्ना अंगतुको का स्वागत करेंगे। इसके बाद सीके बिड़ला समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति चंद्रकांत बिड़ला, राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार तथा अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाषण देंगी। राष्ट्रगान के बाद समारोह का समापन होगा। दिन में 12:15 में राष्ट्रपति वहां से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। रांची में तेज रफ्तार कार ने 22 महीने की बच्ची को रौंद डाला। तड़पती बच्ची ने तोड़ा दम, आरोपी भेजा गया जेल। लालपुर चौक के समीप कार की चपेट में आने से बिराजनगर निवासी 22 माह की बच्ची भूमि कुमारी उर्फ आसिका कुमारी की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है। इस मामले में पुलिस ने बिराजनगर निवासी राहुल खंडेलवाल को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने कार चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। बच्ची की मां घटना स्थल के समीप ही एक दुकान लगाती है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि बच्ची सड़क के किनारे अकेले खेलते हुए अचानक कार के आगे आ गई, लेकिन कार चालक ने ब्रेक लगाने के बाद बच्ची को धक्का मारकर गिरा दिया और कार का चक्का बच्ची के शरीर पर चढ़ाकर पार कर दिया। घटना के वक्त कार में राहुल खंडेलवाल व उसके साथ उसकी पत्नी भी सवार थी। बच्ची को कुचलने के बाद राहुल और उसकी पत्नी कार से उतरे, लेकिन बच्ची को तड़पता देखकर वहां रुकने के बजाय वो अपने घर चले गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी कार चालक का पता चलने के बाद मृत बच्ची के परिजन उसके घर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर लालपुर थाना के हवाले कर दिया। मृत बच्ची के परिजनों के अनुसार राहुल अपने घर से भागने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद बच्ची के बच्चे होने के आस में उनके परिजन विभिन्न अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद रिम्स पहुंचे, जहां जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची की दादी के अनुसार कार का चक्का चढ़ने से उसके पूरे शरीर में चोट के निशान हो गए थे। बच्ची का दाहिना पैर भी टूट गया था। कुचले जाने से बच्ची का मुंह खुला ही रह गया था। जेल भेजने से पहले पुलिस ने राहुल खंडेलवाल की मेडिकल जांच कराई, लेकिन इसमें उसके नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पत्नी के साथ कार चलाते हुए बातचीत करते हुए जा रहा था। बच्ची अचानक से सामने आ गई और वह बच्ची को देख नहीं पाया। घटना के बाद उसने कार रोककर बच्ची को देखा, जिससे वह डर गया था। इस वजह से घटना स्थल से भागकर अपने घर चला गया, क्योंकि घटना स्थल पर किसी ने बच्ची पर कार चढ़ाते हुए उसे नहीं देखा था। आज से खुलेगा द डीएमसी मॉल, व्यवसायी कर सकेंगे विजिट। बैंक मोड़ स्थित द डीएमसी मॉल शनिवार से 1 सप्ताह के लिए खोला जाएगा। इच्छुक व्यवसायी मॉल का विजिट कर सकते हैं। मार्च में ऑनलाइन बंदोबस्ती होगी। मॉल में 70 दुकानें और 2 फ्लोर की हाईटेक पार्किंग है। ऑनलाइन बिल्डिंग के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा। 9 साल के लिए दुकानें दी जाएंगी। इसके बाद हर साल इसका नवीकरण किया जाएगा। यहाँ दुकान लेने वाले इच्छुक लाभुकों के लिए 15 से 21 फरवरी तक नगर निगम मॉल का विजिट करेगा। इसके बाद ऑनलाइन बिल्डिंग प्रक्रिया शुरू होगी। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी को द डीएमसी मॉल ओपन किया जाएगा। जो व्यवसायी ऑनलाइन बंदोबस्ती में भाग लेना चाहते हैं वो मॉल का विजिट कर सकते हैं। इसके बाद रेट निर्धारित किया जाएगा। भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से ऑनलाइन बिल्डिंग कराई जाएगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर के हाईटेक पार्किंग की भी ऑनलाइन बिल्डिंग होगी। बीबीएमकेयू के दीक्षांत समारोह के लिए 1135 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए 1135 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये सभी दीक्षांत समारोह में अपने अपने कोर्स के डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। वहीं छात्रों के रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा विभाग दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुट जाएगा। समारोह के आयोजन के लिए बनाई गई 24 अलग अलग कमेटी भी अपने स्तर पर तैयारियों में लग जाएगी। हर दिन ये कमेटियां बैठक कर आयोजन की समीक्षा कर रही है। इस दीक्षांत समारोह में यूजी और पीजी के 3-3 सत्रों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही यूजी वोकेशनल के 3, यूजी जनरल के 3, एलएलबी के 4, बीएड के 3, एमएड के 3, एमबीबीएस के 3, बीएससी नर्सिंग के 1 और बीए एलएलबी के 1 सत्र के छात्रों को भी डिग्री प्रदान की जाएगी। इस समारोह में कुल 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। दीक्षांत समारोह का आयोजन विवि परिसर में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के अनावरण के बाद किया जाएगा।
5 साल में भी पूरी नहीं हुई है झरिया जलापूर्ति योजना। 350 करोड़ की झरिया जलापूर्ति योजना का काम धीमी गति से चल रहा है। 5 साल में मात्र 60% ही काम हुआ है। इसके बाद भी संबंधित एजेंसी जीएमसी कंपनी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब तक ना तो पाइपलाइन का काम पूरा हुआ है, ना ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व संप बना है। इस योजना से 34,000 घरों में पानी का कनेक्शन देना है। योजना के शुरू हुए 5 साल बीत गए हैं, अब तक एक भी घर में पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा सका है। वहीं योजना पर काम कर रही एजेंसी जीएमसी कंपनी को जून 2025 तक तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है। जो स्थिति है उसमें काम पूरा होने में कम से कम 1.5-2 साल और लगेंगे। कौन है झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू? राहुल गांधी के माने जाते हैं बेहद करीबी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी की कमान के राजू को दी गई है। गुलाम अहमद को पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस आला कमान ने झारखंड समेत 9 राज्यों के प्रभारी बदले हैं। अब सवाल ये है कि के राजू कौन है जिसे इस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। के राजू आंध्र प्रदेश के 1981 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। साल 2013 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी के राजू पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति इकाई का प्रमुख नियुक्ति किया था। इससे पहले भी वह संगठन में काम की वजह से झारखंड आते रहे हैं, इसलिए उनको प्रदेश के संगठन की स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। के राजू का पूरा नाम कोपुला राजू है। सूचना के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इनके बारे में कहा जाता है कि वे एक दूरदर्शी नेता हैं, इसलिए आला कमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा से ठीक पहले 23 दिसंबर 2023 को झारखंड की कमान संभाली थी। उनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा में 16 सीटें जीती थी, जबकि लोकसभा में 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। साल 2014 के बाद कांग्रेस का झारखंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।